इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ करता था वो मैंने बताया है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड मॉलिक्यूल, यही हम लोग का क्या होता था, RDS, rate determining step, that is the slowest step during the reaction. This is the slowest step. Okay. तो मैं इसमें कल देखा था और ये भी देखा कि अभी जस्ट एक हफ्ते पहले जो मैंने फर्स्ट रिएक्शन कराया था जेईई मेंस के पेपर में वो था, दैट इज शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन का प्रॉब्लम। शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन हो सकता है by means of hydride shift, by means of 1,2 methyl shift, by 1,2 phenyl shift, कुछ भी हो सकता है। तो अगर सेकेंडरी शिफ्ट वैसे ही रहेगा तो डेफिनेटली करेगा, रेजोनेंस रहेगा तब तो और भी जल्दी करेगा, ठीक है ना। अगर रेजोनेंस रहेगा तो और भी जल्दी करेगा, अगर रेजोनेंस रहेगा तो और भी जल्दी करेगा। क्यों? शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटायन फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी। रेजोनेंस के कंडीशन जो भी हैं, देयर आर 5 कंडीशंस। पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ नेगेटिव, then lone pair, and then free radicals. There are 5 conditions. There are 5 conditions. ठीक, तो उसी पर बेस्ड मैं फिर से प्रॉब्लम्स मैं एक दो और ले लेता हूं। कल मैंने लिया था ऐसा CH3 कल मिथाइल 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 सेम था, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि उसमें से कोई भी शिफ्ट कर गया। बट अभी क्या होगा, सिंस नंबर ऑफ कार्बन इज मोर लेफ्ट साइड, मम्मी पापा कॉन्सेप्ट। मैंने बोला था दो लोग अगर पार्क में बैठे हो, मम्मी पापा ने देख लिया तो तुमको भागना किधर है, ये दोनों पेयर इलेक्ट्रॉन के भागे राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, इधर प्लस उधर माइनस। बट प्रॉब्लम क्या है, CH3 and this is PH। इलेक्ट्रोफाइल ने ऑलरेडी अटैक कर दिया। ये लिखूं या एक्वा मीन्स वाटर, KOH, या फिर दिल से रिएक्शन। तो IIT तो सिर्फ H+ लिखता है, तुम्हें जो समझना हो समझो। H+ का मतलब है कि डाइल्यूटेड एसिड, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हैज बीन एडेड व्हिच इज प्रोड्यूसिंग H+। एक्वा मीन्स क्या हो गया, वाटर। डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, दिल से रिएक्शन निकला, पानी निकला। ये यहाँ पर ऐसा रिएक्शन हो रहा है और मैंने बोला था इसमें से जिसका मोलर मास कम होगा वो शिफ्ट करेगा बस। CH3, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कम मोलर मास वाला ही शिफ्ट करेगा, सभी जगह इन द सेंस जब तक ऐसा रिएक्शन रहेगा तब आगे हम लोग देखेंगे। कभी तो मैंने पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन करवाया था, पिनाकोलोन में वहां पे उल्टा शिफ्ट होता था, जिसका हायर होता था वो शिफ्ट करता था, बट यहाँ पर तो यही शिफ्ट कराना है। नाउ दिस इज टर्शरी कार्बोकेटायन एज वेल एज इन रेजोनेंस, 3 डिग्री एंड रेजोनेंस में है। रेजोनेंस में किसके साथ है, रेजोनेंस में विथ पाई बॉन्ड अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन रिंग। This is called as 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। अगर तुम इसी पर गलती से क्या ले लो, तीनों बेंजीन रिंग ले लो,
सपोज तुमने तीनों बेंजीन रिंग ले लिया, अगर तीनों बेंजीन रिंग लिया होता तो मैंने बोला तीनों बेंजीन रिंग ले लिया, तीनों बेंजीन रिंग ले लिया तो कोई एक बेंजीन रिंग शिफ्ट होता, कॉल्ड एज 1,2 फिनाइल शिफ्टिंग, अभी 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। तो न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग, OH माइनस इज अटैकिंग इन द लास्ट, इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग फर्स्ट। अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कब अटैक कर दिया, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ है ये वाला, दैट्स व्हाई ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड or addition of electrophile is RDS, is RDS। चलो नोट करो जल्दी से, इतना तो लोग नॉर्मल लेक्चर में भी ना कराएंगे, चल जल्दी कर फास्ट। नोटेड। अभिषेक, यस नोटेड। तो आजा, कुल मिला करके बॉन्ड ब्रेक करना आना चाहिए बस, बॉन्ड का ब्रेकिंग आना चाहिए बस, आई सेड बॉन्ड का ब्रेकिंग आना चाहिए बस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, कई साल से बोलता हुआ आ रहा हूं, फॉर जेई मेंस एंड नीट, कि कभी भी आ सकता है ऐसा। ओके, तो अगेन मम्मी पापा कॉन्सेप्ट, इधर नंबर ऑफ कार्बन इज मोर, इसलिए बॉन्ड ऐसा ब्रेक हो गया। एक ही स्टेप में मैं दिखा दे रहा हूं, कुछ भी हो सकता था, यहाँ पर तू HBr ले लेता, HCN ले लेता, ऐसा टाइप का। कोई नोट नहीं करेगा, इधर देखो, इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी अटैक कर चुका है। अब मैंने बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ा करके दिया था कि ट्रायंगल में सबसे ज्यादा स्ट्रेस या स्ट्रेन होता था, क्योंकि बॉन्ड के बीच का एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। इफ कार्बन इज एट 109 degree tetrahedral position, then it is stable. Right now it is having only 90 degree. इन लोगों के बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, अगर रिपल्सन ज्यादा हुआ तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अगर उसको चांस मिल रहा है एक्सपेंड करने का, जिसका नाम मैंने बोला था रिंग का एक्सपेंशन। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ने मिल करके बॉन्ड बना दिया और उसके बाजू में पॉजिटिव चार्ज रह गया। अभी जो ये पॉजिटिव चार्ज बना है वो खुद सेकेंडरी है, अगर अपने बाजू में चला जाए शिफ्ट करके तो बिकम टर्शरी। कैसे शिफ्ट करेगा, इधर का हाइड्रोजन हटा करके 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। उसके बाद पहला प्रोडक्ट डाइल्यूट डिल से है, वाटर निकला, दूसरे में न्यूक्लियोफाइल Br माइनस आ गया, तीसरे वाले में प्रोडक्ट विल बी साइनाइड। जल्दी बोलो, यस और नो। दिस इज कॉल्ड एज रिंग का एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन। इन सब से मुझे क्लियर पिक्चर पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल बाद में आकर के लास्ट स्टेप में अटैक कर रहा है।
all these are nothing but ring का expansion and rearrangement reaction. बोल तनिष्क and तनिष्का, सायली, प्रज्ञा, noted. The 3-membered ring converted into 4, 4 is converted into 5, 5 is converted into 6. ऐसा नहीं है कि 6 is converted into 7, क्योंकि बने बता करके दिया था 6 के बाद बॉन्ड एंगल बिकम 126 में ही, तो बिकम स्टेबल 109 डिग्री से पहले और भी ज्यादा हो गया. Noted. Shall I proceed forward? ये फ्यूचर प्रॉब्लम, फ्यूचर प्रॉब्लम, फ्यूचर प्रॉब्लम, KVPY, IIT, नीट फ्यूचर प्रॉब्लम, नीट फ्यूचर प्रॉब्लम. डन, डन. चलो आ जाओ. नेक्स्ट वन. अगर ये सब हम लोग के माइंड में रहे तो जेई मेंस तक तो हम लोग वैसे ही उड़ा देंगे. नीट एम्स क्या होता है, बहुत ही सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जेई मेंस एंड नीट में बोल रहा हूं. तनिष्क सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में अपने आप को कूल करके एग्जाम दे रहा है. भाई ऐसा बहुत बार पेपर होता है कि पता चला पूरे पेपर में 4 प्रॉब्लम ही सबसे टफ है और तुम्हारे सेट में वही 4 कंटिन्यूअस मिल जाए. तुमको लगेगा कि यार मैंने 2 साल प्रिपरेशन किया, मुझे एक भी नहीं आ रहा है. अब पता चला कि उसके बाद 20 क्वेश्चन कंटिन्यूअस है जिसमें कॉपी पेन तुझे टच करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तूने अपना हालत पहले ही खराब कर लिया हार्ट बीट बढ़ा करके. अब उसके बाद से तुझे 5-6 फिर से नहीं आएंगे. जो टफ आए मैंने पहले ही बोला प्लीज छोड़ते जाओ, बाद में अटेम्प्ट कर लेना, बाद में अटेम्प्ट कर लेना जब तुम्हारे पास टाइम बचेगा. सिंपल फर्स्ट, सिंपल फर्स्ट. अपना पहले कॉन्फिडेंस को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने कॉन्फिडेंस को पूरा इंक्रीज करके रखो. अपने कॉन्फिडेंस को पहले सिंपल सिंपल प्रॉब्लम करके, बाद में अटेम्प्ट करोगे ना वही टफ तुमसे हो जाएगा, बट अभी तुमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. चलो आ जाओ जल्दी से. मैंने बोला था मैं यहीं पे ट्राई करूंगा सब कुछ फिनिश करने का, जितना भी आगे पीछे का रिएक्शन. चलो हमने इसी में लिख लिया जल्दी से. एडिशन ऑफ Br2 कुल मिला करके X2 Cl2 हो जाएगा. किसके प्रेजेंस में? CCl4. CCl4 is non-polar protic solvent. Non-polar protic, sorry, aprotic solvent. A का मतलब नॉट, A का मतलब है नॉट. कोई कुछ नोट नहीं करेगा अभी, सब कुछ करवाया है फिर भी. This is in chapter halogen and chapter alkene 11th class. CCl4 ये क्या करेगा? This is broken into Br plus and Br minus. In this one there are 2 sigma bond का इलेक्ट्रॉन, 2 pi bond का इलेक्ट्रॉन. 4 electrons means negative electron cloud density is higher
इसीलिए यहाँ पर ब्रोमोनियम आयन का साइक्लिक ट्रांजिशन बना स्टेट। ओके, नाउ सेम साइड से अटैक अब नहीं होगा। सेम साइड से मतलब इधर से, दिस इज रॉन्ग वन। ऐसा तो है नहीं तुझे कोई मारने के लिए आ रहा है तू उसके साइड ही भागेगा। अरे उसके पीछे से अटैक करेंगे ना, मैं जब भी अटैक करूंगा। दैट्स वाई बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक। प्लस पहले से था, ये माइनस, प्लस के पास माइनस आ गया, माइनस के पास प्लस अटैक कर दिया। Now the important aspect is this is addition reaction and electrophilic addition. Why electrophilic? Electrophile attack first. Electrophile Br plus bromonium ion attack first. Bromonium ion attack first. Bromonium ion attack first. ठीक है ना? Bromonium ion attacks first. This is anti-addition. लिखो जल्दी से। लोग बिट्स का भी एग्जाम जरूर देंगे, मुझे ऐसा लगता है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस। तो ये उधर हम लोग के प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, इसका उल्टा, इसका उल्टा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उल्टा? मतलब Br2 को निकालो तो एल्कीन बनेगा, वो कौन सा एल्कीन बनेगा? समझ में आ रहा है? अभी मैं बता रहा हूं इसके आगे का स्टेप, इससे उल्टा चल करके। दिस इज एडिशन रिएक्शन, दिस इज द एडिशन रिएक्शन, but if you are eliminating Br then it become elimination reaction. तो उस टाइम पे कौन सा एल्कीन बनना चाहिए, सिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म? दैट इज द इंपॉर्टेंट वन। जेईई में नहीं आया है, बिट्स एडवांस केबीपीवाई एम्स, आई सेड एम्स। एम्स इसलिए बोलो क्योंकि एम्स के पेपर वास्तव में बड़े बड़े अच्छे होते थे। बिल्कुल आईआईटी के भी प्रॉब्लम उठा उठा करके रखता था वो तो। अभी सब लोग बचे हुए हैं नीट के नाम पर, एनटीए के नाम पर। एनटीए ने तो पूरा कबाड़ा करके रख दिया है। दिस इज एंटी एडिशन। फिर क्या हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है? व्हाई इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड फर्स्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन व्हेन बॉन्ड इज ब्रोकन। अब कोई जरूरी तो नहीं है बेटा कि इसमें हमेशा इलेक्ट्रोफाइल Br- ही आए। तुमने इसी को पोलर प्रोटिक मीडियम में रख करके किया, मतलब नाम सुना होगा डिक्लोराइज बाय ब्रोमीन वाटर, डिक्लोराइज बाय ब्रोमीन वाटर। तो अब Br- की जगह पे OH- आएगा, Br- की जगह पर OH- आएगा। तो एक Br रहेगा और एक OH रहेगा, एक Br रहेगा एक OH रहेगा विथ ब्रोमीन वाटर। आई एम सेइंग, पहले ये नोट करने के बाद चलो। एक वर्ड होता है कार, कार कार। कार का नाम सुना है सब लोगों ने? आयुष कुमार, याद है सर। क्या होता था? सिस का एंटी रेस्मिक। तो सिस पर अगर एंटी एडेशन हुआ तो रेशमिक मिक्सचर बना करता है। सिस एल्कीन पर एंटी एडिशन, सी इज सिस, ए इज एंटी, आर इज रेशमिक। तो सिस एल्कीन लो, सिस एल्कीन लो, उस पर एंटी एडिशन कराओ, then it will produce mixture of D and L। कैसे? चलो इधर देखो सभी लोग, इधर देखो, ऑलरेडी सब करा करके दिया है, ऑलरेडी सब करा करके दिया है, याद रखना। तो फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन इंटरमीडिएट।
नाउ Br माइनस का अटैक बैक साइड से। ध्यान से देख, बॉन्ड का ब्रेकिंग आया तो सब कुछ आया, और नहीं तो सिर्फ प्रोडक्ट याद करके कर, और प्रोडक्ट याद करके भी करने में कोई बुराई नहीं है। नीट और जेई मेंस लेवल में कोई बुराई नहीं है, नीट एंड जेई मेंस लेवल तक कोई बुराई नहीं है। एक Br एक दूसरे के उल्टा, अगर ये ऐसा बनाया है तो ऐसा भी बन सकता है ना। एक Br दूसरे Br के उल्टा ही तो रहना है, ये किसने बोला सिर्फ वैसे रह सकता है। ओके, तो अगर तुम्हें इसका रोटेशन निकालना है तो मैं बता दूं, Br इज गिवन फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके नीचे वाला इज गिवन सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी हाइड्रोजन का। ऐसा रोटेट कराया, दिस इज डी फॉर्म, बट फोर्थ वाला इज ऑन हॉरिजॉन्टल, इसलिए ये एस फॉर्म और ये आर फॉर्म। ठीक, इसका जस्ट अपोजिट हो गया। तो एक मिला तुमको डी फॉर्म, एक मिला एस फॉर्म। यहां पे अगर मैं मिरर रख दूं, यहां पे अगर तूने मिरर रखा तो देखो इक्वल एंड अपोजिट है ना, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट मिक्सचर, इक्वल एंड अपोजिट मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। यस और नो, यस और नो, प्रज्ञा, साइली, भक्ति स्क्वायर, नोटेड। यस, नोटेड। इसका उल्टा अगर एलिमिनेशन हो, मैंने बोला अगर एलिमिनेशन हो और तुमको बोले कि दिस इज डी एंड एल फॉर्म ऑफ, कुल मिलाकर के रेसिमिक मिक्सचर है, तो रेसिमिक मिक्सचर ऑफ, ऐसा ही तुमको बोल दे 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, रेसिमिक मिक्सचर ऑफ 2,4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन ऑन एलिमिनेशन प्रोड्यूसेस सिस फॉर्म। ठीक, चलो आ जाओ जल्दी से। अगर तूने ट्रांस ले लिया, देखो सिस पर एंटी तो रेसमिक, अब बचा ट्रांस, ट्रांस पर एंटी तो क्या बना देगा, मेसोमर। दिस इज सिस फॉर्म, Cl2 CCl4 और CS2, क्योंकि CS2 भी क्या हो गया, ए प्रोटिक एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट, एक दूसरे के बिल्कुल ऐसा। इसी प्रॉब्लम में
इसी प्रॉब्लम में especially those who are preparing for जिनका टारगेट एम्स था बट प्रिपरेशन इसी के थ्रू हो रहा है, वो लोग आईआईटी वगैरह के लिए ऐसा देख सकते हैं। दिस इज OCS3 माइनस। OCS3 माइनस का मतलब क्या हो गया? Na+ हो सकता था। अब यहां पर इनके कहने का मतलब था Br+ बनेगा, एंड Br+ में Br- ना अटैक करके एक दूसरे के उल्टा टाइप का कोई भी ऊपर कोई भी नीचे हो सकता था, ऐसा। ठीक, चलो जल्दी से आगे बढ़ो। नेक्स्ट वन इज मैं आता हूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन Br कहां से आया? अच्छा Cl2 है क्या? तो Cl2 है तो Cl रहेगा, और क्या? Cl2 है तो Cl रहेगा ईश्वरी। ओके, Cl2 है तो Cl रहेगा। अब आ जाओ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल इज एडेड फर्स्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्या हो जाएगा? लिख लो जल्दी से। न्यूक्लियोफाइल इज एडेड फर्स्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल इज एडेड फर्स्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन, और यही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही क्या हो गया? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट इज RDS। ऐसा तुमको तब मिलेगा जब एल्डिहाइड या कीटोन रहेगा। कुल मिलाकर के जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, सब एक साथ में कर रहा हूं, उसके बाद सबका रिएक्शन एक ही बार में मैं उड़ा देता हूं। ठीक, जब कोई भी न्यूक्लियोफाइल अप्रोच किया तो कुल मिलाकर के ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब तुम ही लोग बताओ विच वन इज मोर स्टेबल? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज या कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज? तो हम लोगों ने कभी तो पढ़ा था मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, है ना? इसीलिए ये वाला मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन। तो जो अनस्टेबल है वो पहले रिएक्शन। यहां पर न्यूक्लियोफाइल आ गया, यहां पर न्यूक्लियोफाइल आ गया पहले ही स्टेप में। साइनाइड में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
तो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, तो ऐसा अटैक। अब देखते हैं इसके रिएक्शंस को। अब देखते हैं इसके रिएक्शंस को। नोटेड। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज आरडीएस। 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 बार बार। पहला रिएक्शन HCN का। दूसरा रिएक्शन रहेगा तो यही, बट इंटरमीडिएट बना बना करके करना है। HBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन। खूब आ रहा है ये सभी प्रॉब्लम। इसी में CH3OH का रिएक्शन। ओके, चलो आ जाओ पहले स्टेप में। CH3O माइनस वगैरह ब्रेक हुआ, जगह नहीं है तो मैं यहीं पे ब्रेक कर देता हूं। प्लस के पास माइनस, माइनस के पास प्लस लेकर के जाओ। मुझे रिएक्शन याद हो, नेमिंग याद हो या ना याद हो, लेकिन प्रोडक्ट तो मैं बना करके रख दूंगा बस। दिस इज कॉल्ड एज साइनोहाइड्रीन। दिस इज कॉल्ड एज साइनोहाइड्रीन। एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन ऐसा। दिस इज ब्रोमोहाइड्रीन। दिस इज ब्रोमोहाइड्रीन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, प्लस के पास माइनस, माइनस के पास प्लस ले करके जाओ। वाटर लिया है तो ध्यान से देखो, मैंने H प्लस लिया है, जानबूझ करके इसी पर मैं D2O ले लेता तो OD जाता। समझ में आ रहा है? D2O ले लेता, H प्लस लिया है तो O माइनस के पास H प्लस गया, D2O ले लेता तो D प्लस जाता। CH3OH है ना? दिस इज कॉल्ड एज सेमी। बोलो क्या था? सेमी या हेमी? बोलो कोई तो। हेमी एसिटल। और ये क्या होता था? एसिटल। इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। अच्छा, मैंने फिर से 12th क्लास का 2 चैप्टर का फिर से मैंने लिख लिख करके आंसर की बना दिया है पूरा तुम्हारा। आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट का, सॉलिड स्टेट का तो ऑलरेडी मैंने भेज करके दिया है तुम लोगों को आंसर की टेक्स्ट बुक का। मैं फिर से अभी आयोनिक का भेजता हूं जल्दी। पेपर तक तुम लोगों के जाते 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 मैं सारे बुक का आंसर की बना करके भेज दूंगा, बट उन्हीं को जो लोग क्लास अटेंड करेंगे। मेरी गार्बेज को नहीं देंगे। ये नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया क्या?
तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, दिस इज पीएच MgBr ले, मैंने D2O ही ले लिया है। What will be the product? बोलो। बोल पिंपल गांवकर, जल्दी, लवकर। ये क्या हो जाएगा? ये ऐसा होगा, क्यों? क्योंकि इधर से pH माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो दिस इज CH3 OMgBr। OMgBr को हटा करके क्या रख दिया जाए? D+। बस। नोटेड? यस। अब हम लोग थोड़ा सा और भी साइनाइड पर देखते हैं। तो एक चीज ध्यान से देख, जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वहां पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, बट कुछ ना याद हो इससे अच्छा है कि ये तो याद रखो, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का होगा तो जैसे यहाँ पर साइनाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। CH3MgBr ले लो, और अगर तूने CH3MgBr लिया तो definitely negative charge present on a nitrogen is more stable, that's why this will attack first। बाद में वहां MgBr जाता था, ऐसा समझने के लिए। अब भी अगर तुमने इस पर एक्वा NaOH KOH का रिएक्शन करा दिया तो कोई कुछ नोट नहीं करेगा। एक बार नाइट्रोजन ब्रेक हुआ, एक नेगेटिव चार्ज आया, दूसरा वाला ब्रेक हुआ तो 2 बार आया। ये एक ही बार में दिखा रहा हूं, एक बार में बॉन्ड ब्रेक होता नहीं है, लेकिन समझ में आएगा जब एक साथ ही दिखाऊंगा तो ज्यादा। वाटर निकल गया। दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। अगर यहीं पर मैं जानबूझ करके C2H5 की जगह पर CH3 रख देता और इसी का NaOH के साथ रिएक्शन करा देता, इसी का NaOH के साथ रिएक्शन करा देता,
So that gives mesitile oxide, Ayush Kumar. Aldol condensation of acetone, जो तुम्हारे यहाँ पे आया था जेई में अभी इस बार 1 हफ्ते पहले। सर नेमिंग पूछा था। हाँ तो बस, तो जरूरी नहीं है। हो गया? चलो अब इसी रिएक्शन को मैंने ऐसा कर लिया, डी बाल एच क्या था? डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आइसो का मतलब ही क्या था अगर याद हो तो? ये होता था आइसोब्यूटाइल। अब इसी की जगह पर CH2 रख दिया जाए और थ्राइस नहीं, ब्यूटाइल है। 4 हो गए कार्बन, एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाता है, 2 इसके साथ हो गए, डाई आइसो, डाई मतलब 2, एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH3, एक एक हाइड्रोजन आराम से देगा डाई आइसोब्यूटाइल बोल रहा हूं। या तो फिर Sn प्लस HCl, याद है कुछ? Sn प्लस HCl क्या देगा? This will form SnCl4 and H2 will be liberated. तो ये सभी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हुआ करते हैं, इसलिए एक एक किया। बेटा यहां से एक्वा या डाइल्यूट NaOH KOH ले लो, 2 बॉन्ड है तो 2 बार OH OH आया, और 2 बार OH OH आया तो वाटर निकल गया, एल्डिहाइड बन गया। सर स्टीफन रिएक्शन। हाँ, दिस इज कॉल्ड एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12th बोर्ड के लिए, स्टीफन्स रिएक्शंस। मैं तुम लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि डू स्ट्रिक्टली फॉलो टेक्स्ट बुक, डू स्ट्रिक्टली फॉलो टेक्स्ट बुक, डू स्ट्रिक्टली फॉलो टेक्स्ट बुक, डू स्ट्रिक्टली फॉलो टेक्स्ट बुक। स्टीफन्स रिएक्शंस बोर्ड के लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट वन क्या लिख सकता था? व्हेन अल्काइल साइनाइड इज रिएक्टिंग विथ SN and HCl या SnCl2HCl, स्टीफन्स वाला SnCl2HCl के साथ है, then it forms imine and on hydrolysis produces aldehyde। ठीक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करके देगा तो विल प्रोड्यूस कीटोन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करके देगा तो विल प्रोड्यूस कीटोन। हो गया? मेरे ख्याल से हो गया होना चाहिए। SnCl2HCl,
या तो फिर C2H5 NgBr H plus। पहले वाले में pH is benzene ring, CH double bond NH, हाइड्रोलिसिस करूंगा will form aldehyde called as Stephens reactions। दूसरे स्टेप में यहाँ पर CH नहीं बल्कि जाएगा C2H5 और इसके साथ जाएगा माइनस वाले के पास MgBr प्लस। दिस इज बेंजीन रिंग, जेई मेंस में नीट वालों के लिए बोल रहा हूँ, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड गिविंग पेपर प्रैक्टिस फॉर नीट के लिए, जेई मेंस का पेपर दे रहे हैं बट नीट की प्रैक्टिस के लिए। तो दोज हु आर सिक्योरिंग मोर देन 80%, परसेंट नॉट परसेंटाइल, they are in very good position for securing more than 130-140 marks in NEET। और मेरा काम अगर 140 आ गया नीट में एंड 330 बायो में आ गया एंड 100 के करीब आ गया फिजिक्स में 110, तो वी आर इन 580-590 आ गया, मुझे वही चाहिए था, ठीक है ना, फॉर गवर्नमेंट सिलेक्शन के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। इसके ऊपर थोड़ा सा भी मेहनत करोगे तो आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाँ, वन डेफिनेटली आयुष कुमार बोल रहा है कि 140 पर मार्क्स से आप प्राउड नहीं करेंगे हम पर, ये बिल्कुल सही है। मैं एक्सपेक्ट हमेशा करता हूँ 170 प्लस का, एंड दिस इज नॉट अ बिग डील। तुम लोग पेपर देने के बाद वहां पे कैसे अपने आप को डील करते हो, तुझे बिलीव नहीं हो, पेपर घर पे लाना और अपने नोटबुक को उठाना, मैंने जो कराया है, और वो प्रॉब्लम टॉपिक को सर्च करके देखना कि हमने कराया है या नहीं कराया है। तो 10 to 12 मार्क्स फिजिकल एंड मतलब 15 मार्क्स एंड 15 मार्क्स ऑर्गेनिक, यानी 30 क्वेश्चन देखना एज इट इज फ्रॉम द नोटबुक। बची बात इनऑर्गेनिक की, उसमें से फिर से केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड मिला करके फिर से 5-6 प्रॉब्लम अगेन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। बाकी स्ट्रेट वे यूजेस, प्रॉपर्टीज, इन सब पे रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉन्ड एंगल, डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो क्या होगा, ऐसा करके रहेगा, ठीक है ना। सेम ग्रुप के लिए हाइड्राइड्स के लिए, सेम ग्रुप के लिए ऑक्सी एसिड्स वगैरह, इन सब के लिए अगर ये सब ढंग से कर लिया तो हो गया मेरा काम, हो गया काम। चलो भाई आ जाओ, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लिखो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जल्दी से। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ खत्म होने के बाद सारे रेडिकल एडिशन और भी एडिशन रिएक्शन से मैं वहां पे करवा दूंगा, जहां तुझे ये नहीं पता चल रहा होगा कि ये इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक है या फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो free radical will always react with free radicals only. Free radical will always react with free radicals only. Free radical will react with always free radical only. Free radical will never combine with electrophile. Free radical will never combine with nucleophile.
will never combine with electrophile ऐसा. This is suppose peroxybenzoic acid, जिसका नाम हुआ करता था रिएक्शन का एंटी मार्कोवनिकॉफ्स एडिशन रूल. तो पहले ये यहाँ से दो पार्ट में ब्रेक होगा और ये दो पार्ट में ब्रेक होने के बाद सब करवा करके दिया है. 2 मोल्स इसका बनाया, HBr के साथ रिएक्शन किया, यहाँ पर H आ गया, बेंजोइक एसिड 2 मोल्स, Br फ्री रेडिकल बन गया. Br जब फ्री रेडिकल बनेगा तो you are having 2 options. Option number 1, option number 2. Option number 1, option number 2, which one is more stable? ये है इंटरमीडिएट. रिएक्शन तो ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप का हो चुका है, इसीलिए ये प्रोसीड करेगा, ये प्रोसीड नहीं करेगा, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट ये वाला स्टेबल है. ऊपर वाला प्रोसीड करेगा तो विल बी माइनर प्रोडक्ट. इसीलिए बोला करता था दिस इज एंटी मार्कोवनिकॉफ्स एडिशन रूल. फ्री रेडिकल का अगर तुमको याद हो तो टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. तो सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी, दैट्स व्हाई दिस पाथ विल बी फॉलोड. एंटी मार्कोवनिकॉफ्स एडिशन रूल. एंटी मार्कोवनिकॉफ्स एडिशन रूल जल्दी नोट करो. इसी में अगर लोगों को डाई-एल्डर्स रिएक्शंस कहाँ होता था? तुमने 2 मोल्स ऑफ एल्कीन ले लिया और स्ट्रॉन्ग हीट कर दिया. अगर तुमको याद हो, मैंने कभी तो हेल्पर बताया था. H हीट, E इलेक्ट्रिसिटी, L लाइट, P पेरोक्साइड, R रिएक्शन. हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड होगा तो देन इट विल फॉलो फ्री रेडिकल रिएक्शन. कोई बताएगा क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर फॉलोइंग. इंपॉर्टेंट वन, फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर फॉलोइंग. जीरो ऑर्डर रिएक्शन. वेरी गुड. तो ये अपना फ्री रेडिकल दे करके चला आया, ये अपना फ्री रेडिकल. कैसे? एक बॉन्ड ब्रेक करके दिखा रहा हूं, हाफ एरो से दिखाते हैं. ये अपना फ्री रेडिकल लेकर के आ गया, ये अपना फ्री रेडिकल, दोनों को मिलाया मैंने तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया ऐसा. तो एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बना सकते हैं, ये हमको भी पता है. दिस इज कॉल्ड एज डाई-एल्डर्स रिएक्शन. इलेक्ट्रोफाइल फ्री रेडिकल्स ऐड हो रहे हैं. दूसरा रिएक्शन, सपोज तुमने ऐसा ले लिया, फिर से एक फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल, दोनों को कंबाइन किया, यू विल गेट ऐसा. जल्दी से नोट किया जाए.
free radical addition reaction. Free radical addition reaction. नोट कर लिया? इसीलिए अगर याद हो, अगर मैंने इसको लाइट के प्रेजेंस में करके दिया तो सारे के सारे फ्री रेडिकल्स में ब्रेक हो करके Cl, 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 Cl और Cl क्या नाम हुआ करता था? बोलो। गैमेक्सिन। गैमेक्सिन इंडस्ट्रियल नेम। और भी क्या होता था? सर 666। लिंडेन या तो फिर वेरी गुड। और इसी का ही नाम क्या होता था? BHC। HC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड already came in JEE Mains. 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 जल्दी कर। और एडिशन रिएक्शंस जहां पर मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, तो वहां पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, this will help you in 12th class also, board exam as well as competitive exam. अभी भी हम लोग कुछ वैसा ही है, ठीक है ना, कि करता इलेक्ट्रोफाइल ही है बट पता नहीं चलता है। करता इलेक्ट्रोफाइल ही है। नाउ CH2 इज स्मॉलर ग्रुप, CH इज बिगर, क्यों? उसके बाजू में ऐसा है। तो यहां से CH3, CH2, CH2 and BH2 ऐसे ऐसे 3 मोल्स लगेंगे और एक एक करके 1 बाई 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। और जब मैं H2O2 लेता था तो एक OH B के पास गया, ऐसे ऐसे 3 मोल लगेंगे और एक OH, कोई ऑप्शन नहीं है, OH यहीं पे लगेगा। तो ऐसे ऐसे 3 लगे तो BOH का थ्राइस और ये 3 टाइम्स। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पता नहीं चल रहा है बट एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल हो रहा है। ध्यान से देख, बहुत टफ तो नहीं आ रहा है। H प्लस कहां से आ रहा है? OH माइनस कहां से आ रहा है? OH माइनस इज कमिंग फ्रॉम H2O2, H plus is coming from
BH3. H is coming from BH3. OH is coming from H2O2. Hydroboration oxidation reaction is following anti-Markovnikov's addition rule. I said anti-Markovnikov's addition rule. In anti-Markovnikov's rule, electrophilic addition is not taking place. वहां पे तो free radical होता था. But I said it is following anti-Markovnikov's rule. उसके कहने का मतलब था कि नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा. जल्दी करो. मैंने यहां पर लिया नेक्स्ट वन. बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन. ध्यान से देखो. अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी आईआईटी में आया हुआ है cold and dilute KMnO4 in the presence of dilute alkali. यही बेयस रिएजेंट है. कोल्ड भी होता है तो जरूरी नहीं कोल्ड या डाइल्यूट वगैरह लिखे. KMnO4 का ऑक्सीजन O4 का ये आया ऐसा. बस एक्वा है तो मेटल वाला पार्ट जल्दी ब्रेक होगा. ध्यान से देखो. दे आर एडेड फ्रॉम सेम साइड. They are added from same side. That's why this is syn addition. Br का addition was anti. Syn मतलब same. इसीलिए अगर cis पर anti addition था तो रेसमिक. इसीलिए cis पर syn addition हुआ तो मेसोमर. कुल मिलाकर के ये जो प्रोडक्ट बनाया है बेटा वो ऐसा हो सकता है. What is meaning of mesomer? Those compounds which are having plane of symmetry within the compound are called as mesomer, and they are optically active compound. They are optically inactive compound. They are optically inactive compound. हो गया? डन. ये हम लोगों का एडिशन रिएक्शन का थोड़ा सा एक मैंने ब्रीफ आइडिया दिया नीट लेवल तक का और जेईई मेंस लेवल तक का. इससे ज्यादा भी हो सकता था. डेफिनेटली बहुत कुछ इससे ज्यादा हो सकता था. बहुत कुछ. बट बहुत इधर उधर इस टाइम पे भागना भी तुम लोग के लिए उतना अच्छा नहीं रहता. ठीक है ना? तो इसीलिए हमने सिर्फ इतना लेकर के फिनिश करने का ट्राई किया. तो ठीक है. ड्यू टू प्रीलिम एग्जाम्स, अभी भी प्रीलिम एग्जाम्स चल रहे हैं क्या तुम लोगों के?